बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। 7 नवंबर बरोज़ जुम्मा 2025 इक़्तिदारुल हसनैन G5 ट्रैवल एंड टूर SMC प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से ईरान का शहर कुम्मुल मुक़द्दस है, ज़ियारत गाह मुक़द्दिसा है बैतुन नूर बीबी मासूमा कुम सल्लल्लाहु अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। मुल्तमिस हूँ जनाब क़िबला अशतर रज़ा साहिब से कि वो बैतुन नूर सरकार जनाब सैयदा फ़ातिमा मासूमा कुम के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अम्मा बाद। काला इमाम जवाद अलैहिस्सलाम मन ज़ारा कब्र अम्मती बिकुम फलहुल जन्ना बुलंदतर सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। सबसे पहले दुआ को अल्लाह ताला आपकी इस ज़ियारत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला बार बार आपको इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। यकीनन खुशकिस्मत हैं वो अफराद कि जिन्हें अहले बैत अलैहिस्सलाम अपने दर की ज़ियारत में शर्फ अता करते हैं और ये ज़ियारत रुपए पैसे की मोहताज नहीं बल्कि जिसे अहले बैत अलैहिस्सलाम इज़्ज़त अता करते हैं वही बंदा उनके दर की ज़ियारत से मुशर्रफ हो सकता है। मैंने आप मुअज़्ज़ज़ ज़ाहिरीन गिरामी क़द्र के सामने अपने 9वें इमाम का एक मशहूर फरमान पढ़ने का शर्फ हासिल किया कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जिस भी ज़ाहिर या ज़ाहिरा ने मेरी फूफी जान जनाब फ़ातिमा मासूमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद उनके ज़रिए अक़दस की कुम्मुल मुक़द्दसा में आकर ज़ियारत की, उसके लिए अल्लाह ने जन्नत वाजिब कर दी। तो किस शान और अज़मत की मालिक है ये बीबी कि जिसकी एक मरतबा ज़ियारत करना गुनाहगार को जन्नत का हकदार बना देती है। और फिर कौन है ये बीबी कि जो 7वें इमाम बाबुल हवाइज मुबल्लिग़ ज़िंदान असीर बगदाद हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि और बाबुल हवाइज सामिनुल हुजज गरीबुल गुरबा ज़ामिन आहू हज़रत इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम की हमशीरा और बाबुल मुराद हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम की फूफी जान है और आपका मशहूर व मारूफ लक़ब है मासूमा कि जिसके बारे में 4 मासूम आइमा फरमाते हैं। 6ठे इमाम, 7वें इमाम, 8वें इमाम और 9वें इमाम फरमाते हैं कि ये बीबी कोई आम बीबी नहीं बल्कि मासूमा है। और मासूम उसे कहते हैं जो हर किस्म की ख़ता, लग़्ज़िश, ऐब और गुनाह से पाक हो। और फिर इस बीबी पाक का एक मशहूर लक़ब है करीमा अहले बैत। एक होता है करीम और एक होता है सखी। करीम उसे कहते हैं, सखी उसे कहते हैं कि जो सवाल करने पे अता करे, लेकिन करीम उसे कहते हैं कि जो हाजतमंद की परेशानी को उसकी पेशानी से पढ़ के हाजत रवाई फरमाए, उसे करीम कहते हैं। जिस तरह करीम मदीना मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, करीम करबला मौला हुसैन सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम, तो इसी तरह इस बीबी पाक को करीमा अहले बैत कहा गया। और ये लक़ब बीबी को उनके बाबा ने उस सखावत और फ़याज़त की वजह से दिया कि जब 7वें इमाम के खजूरों के बाद की जब खजूरें फ़रोख्त होकर दिरहम व दिनार बीबी पाक के सामने ढेर लगा दिया जाता तो बीबी पाक अपने दस्ते मुबारक से वो दिरहम व दिनार बेवाओं, यतीमों, मस्कीनों में तकसीम किया करती थी। तो 7वें इमाम ने फरमाया मेरी ये बेटी कोई आम बेटी नहीं बल्कि करीमा अहले बैत है। और फिर ये बीबी आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, मुहद्दिसा हैं, बतूल अज़रा हैं, ज़ाहिदा हैं, आबिदा हैं, शफ़िया रोज़े जज़ा है कि जिसके बारे में ज़ियारत नामे के अंदर लिखा हुआ एक जुमला कि या फ़ातिमा तुशफ़ईली फ़िल जन्ना। ये फ़िक्रा किसी आम शख्सियत का नहीं बल्कि 8वें इमाम फरमा रहे हैं अपनी हमशीरा की अज़मत को बयान करते हुए
کہ اگر مجھ رضا کو بھی شفاعت کی ضرورت پڑے تو وہ کریمہ اہل بیت کے در پہ آئے گا۔ اور فرمایا یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ، کہ اے فاطمہ جنت کے اندر مجھ رضا کی شفاعت کرنا۔ تو اس عظمت اور شان کی مالک ہے یہ بی بی کہ جس کی شفاعت کے لیے خود 8ویں امام کہ جو خود معصوم ہیں اور درجہ شفاعت پہ فائز ہیں، لیکن وہ بھی فرما رہے ہیں اگر مجھ رضا کو شفاعت کی ضرورت پڑی تو میں اپنی ہمشیرہ کے در کے اوپر آؤں گا۔ ابھی ہم جس مقام کے اوپر موجود ہیں اس کو بیت النور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چھٹے امام نے اپنے زمانے میں اپنے ایک صحابی جناب موسیٰ بن خزرج سے یہ فرمایا کہ یہاں سے مدینہ سے ہجرت کرو اور قم شہر میں چلے جاؤ۔ تو موسیٰ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی مولا اس کی کوئی خاص وجہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ تو فرمایا میری اولاد میں سے ایک بی بی تیری مہمان ہوگی اور تو اس کا میزبان ہوگا۔ موسیٰ کو جیسے یہ حکم ملا ساز و سامان آل اولاد کو ساتھ لیا، اس مقام پہ آ کے زندگی گزارنے لگ گیا۔ چھٹے امام کا زمانہ گزرا، 7ویں امام کا زمانہ آیا۔ 7ویں امام جب دنیا سے رخصت ہوئے، 8ویں امام کا زمانہ آیا۔ 8ویں امام کو سن 201 ہجری میں، یا بعض روایات میں ہے کہ 200 ہجری کے آخر میں جب مامون نے خراسان کی طرف طلب کیا تو امام رضا علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے جب ودا ہونے لگے تو فرمایا مجھ رضا کو ایسے ودا کرو جیسے کوئی کسی جنازے کہ آج کے بعد رضا مدینہ میں واپس نہیں آئے گا۔ تو عزادارو اہل بیت کے گھرانے میں کچھ بیویاں ایسی ہیں کہ جنہیں اپنے بھائیوں سے بڑی محبت ہے، کہ جس طرح بی بی مسافرہ شام کو مولا حسین علیہ السلام سے محبت، کہ جب عقد ہوا جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے تو عقد میں یہ شرط لکھی گئی کہ جب کبھی حسین مدینہ چھوڑے گا زینب ساتھ جائے گی۔ عزادارو 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، بی بی پاک ساتھ تھی۔ 3 شعبان کو مکہ پہنچے، بی بی پاک ساتھ تھی۔ 8 ذی الحج کو حج کے احرام عمرے میں تبدیل کیے، بی بی پاک ساتھ تھی۔ 2 محرم کو کربلا کی ریگ زار پہ یہ کاروان پہنچا، بی بی پاک ساتھ تھی۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا، بی بی پاک ساتھ تھی۔ 10 محرم کو قیامت کا دن طلوع ہوا، ایک ایک کر کے شہداء کے لاشیں آتے رہے، بی بی پاک دیکھتی رہی لیکن اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا، حسین نے سجدہ آخر میں سر رکھا، ادھر سے حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، ادھر سے بہن کی چادر نو کے نیزہ پہ اور بے مکنہ و چادر بی بی پاک کوفہ و شام کے بازاروں سے ہوتی ہوئی یزید کے دربار میں خطبے دے کر حسین کو فتح یاب کر کے بی بی پاک مدینہ میں آ گئی۔ حسین کربلا کی ریت پہ سو گئے۔ دوسری بہن کوئی اور نہیں، علی اکبر کے حصے کی بہن بی بی سغرا ہے، جسے علی اکبر سے بڑا پیار تھا، جو کہتی تھی اکبر تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، بی بی پاک ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ عطا فرمائے۔ عزادارو سغرا مدینے میں رہ گئی، اکبر کربلا میں ظلم کا نیزہ سینے میں کھا کر زین ذوالجناح سے زمین پہ آ گئی۔ سغرا مدینے میں اکبر اکبر کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تیسری بہن کوئی اور نہیں، 4 سال کی بطول کربلا ہے، پیار تھا، جو کہتی تھی بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے میرا اصغر بچ جائے گا، لیکن عزادارو عباس پانی لینے گئے، نہ عباس واپس آئے نہ اصغر بچ سکے۔ اصغر و عباس کا غم لیے سکینہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تماچے کھاتے ہوئے زندان شام میں بابا بابا کرتے سو گئی۔ اصغر کربلا کی گرم ریت پہ سو گئے۔ چوتھی اور آخری بہن کوئی اور نہیں، آپ کی بی بی معصومہ قم ہے، جسے امام رضا سے بڑی محبت تھی، جو کہتی تھی بھیا رضا تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عزادارو امام رضا کی
दीदार की मुश्ताक ये बीबी मदीना से चली, कुछ भाइयों को साथ लिया, करबला से होती हुई अपने बाबा की काज़मैन से ज़ियारत करती हुई जब ईरान के शहर सावा में पहुंची, मामून और रशीद के एक गवर्नर की फ़ौज ने बीबी पाक के काफ़िले पे हमला किया। भाई शहीद हो गए, भाइयों के असहाब औलाद शहीद हो गई। इतने में एक मुहिब मिला जो अहले बैत का मानने वाला था, क्योंकि बीबी पाक ने सुना हुआ था कि कुम शहर मेरे बाबा के शियों का शहर। अज़ादारों, जैसे ही मूसा को पता चला छठे इमाम का वो बात याद आ गई, फ़ौरन ही महमलों का काफ़िला बनाया। बड़े इज़्ज़त व इहतराम से 23 रबीउल अव्वल 201 हिजरी को बीबी पाक को कुम शहर में लाया गया। जब कुम के सदर दरवाज़े पे बीबी पाक का महमल पहुंचा, ऐलान हुआ मर्द हजरात अंदर चले जाएं, ख़वातीन बाहर आ जाएं, क्योंकि बीबी पाक का महमल है, किसी नामहरम की निगाह नहीं पड़नी चाहिए। अज़ादारों, कुम की शरीफ ख़वातीन फूलों की बारिश की, लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा ए करीमा अहले बैत, आप कितनी खुशकिस्मत हैं। कुम शहर में पहली दफ़ा आई, फूलों से इस्तकबाल हुआ, लेकिन कुर्बान शाम पे कूफा शहर में पहली दफ़ा नहीं बल्कि दूसरी दफ़ा आई, लेकिन कूफा वालों ने इतने पत्थर मारे कि जब पत्थरों की बारिश रुकी तो सैयद सज्जाद रिवायत करते हैं, मैं अपनी फूफी को ना पहचान सका, फूफी मुझे ना पहचान सकी। अज़ादारों, इस मकाम पे बीबी पाक को लाया गया। ये मेहराब इबादत है जहाँ 17 दिन बीबी पाक जिंदा रही, और एक रिवायत में मिलता है कि सावा शहर में बीबी पाक को हल्की सी जहर दी गई थी कि उस जहर की वजह से बीबी पाक 17 दिन के बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। बड़े इज़्ज़त व एहतराम से जनाजा उठाया गया। बाद रिवायात में मिलता है कि ख़वातीन ने गुस्ल दिया, ख़वातीन ने कफन पहनाया और जनाजा उठाया। जहाँ बीबी पाक की ज़रिए अक़दस है उसे बाबुलान कहा जाता था और मूसा बिन हज़रत का बाग था, वहीं पे लहद तैयार की गई। लेकिन मसला ये था, सैयदादी है, कोई गैर महरम हाथ नहीं सकता, कब्र में कौन उतारे। इतने में मूसा ने कहा अपने सरों से अमामे उतारो और खुरासान की तरफ मुंह करो। जैसे खुरासान की तरफ मुंह करके इस्तगासा बुलंद किया गया, 2 घोड़ा सवार आते हुए दिखाई दिए, दोनों के चेहरों पे नकाब था। एक ने खुद को जनाजे के दोनों ने खुद को जनाजे के करीब उतारा, एक ने जनाजा पढ़ाया, क्योंकि मासूम का जनाजा मासूम ही पढ़ाता है। बाकी सब अहले कुम ने पीछे खड़े होकर जनाजा पढ़ा। फिर एक ने खुद को कब्र में उतारा और दूसरे ने जसद अतहर उठा के उनके हाथों पे रखा। बड़े इज़्ज़त व एहतराम से सपुर्द खाक किया और किसी से बात किए बिना चले गए। लेकिन रिवायात में मिलता है कि वो कोई आम शख्सियात नहीं, एक इमाम रिज़ा थे और एक इमाम मोहम्मद तकी, जो अपनी हमशीरा और फूफी को सपुर्द खाक करने आए थे। मैं अर्ज़ करूँगा ए करीमा अहले बैत, कितनी खुशकिस्मत हैं। परदेश में भाई भी आया, भांजा भी आया सपुर्द खाक करने के लिए, लेकिन कुर्बान जाऊँ सैयद सज्जाद की गुर्बत पे। शाम के जिंदान में कड़ियों वाले हाथों पे 4 साल की बहन का रो के कह रहे थे, लोगों मुझे गरीबों वाले कब्रिस्तान का पता बता दो, मेरी बहन दुनिया से रुखसत हो गई, मैंने अपनी बहन को सपुर्द खाक करना है। इबादत गाह मुक़द्दसा बीबी मासूमा कुम सलवातुल्लाह अलैहा की ज़ियारत कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। क़याम गाह इबादत गाह करीमा अहले बैत बीबी फ़ातिमा मासूमा कुम सलवातुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।